बीते रात 9:15 बजे जम्मू के आसमानी इलाकों में कुछ ऐसी घटनाओं को स्पॉट किया गया जो कि आम नहीं था। और जब कैप्चर व्यू पाकिस्तान का आया तब ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि पाकिस्तान भारत के ऊपर एयर अटैक करने की पूरी मंसूबा में जुटा हुआ है। पाकिस्तान F-16 और F-17 को रिलीज करने के लिए पूरी तरह से तैयार था और कुछ मिसाइल्स को इसलिए रखे हुए था कि भारत के उन शहरों पे जिसका कि सीमा पाकिस्तान से सटता है उसके ऊपर पाकिस्तान एयर अटैक करेगा। पाकिस्तान इंडिया से ही हाईली इंस्पायर्ड लग रहा था क्योंकि इंडिया ने उसके ऊपर में पहलगाम हमले के बाद एयर अटैक किया था। पूरी खबर पे चर्चा करें उससे पहले औपचारिकता के लिए अपना परिचय दे दें। रमनिक राज नाम है मेरा और आप वॉच न्यूज़ देख रहे हैं। तो कल रात ऐसा हुआ कि 9:15 जम्मू के इलाकों में ड्रोन को स्पॉट किया गया। तो ये पूरी तरह से क्लियर हो गया क्योंकि अभी जो मामला चल रहा है वो पूरी तरह से गहमा गहमी का मामला है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी इंडिया पाकिस्तान वार के कारण से पूरी तरह से गर्म चल रहा है। तो ये देखा गया कि कुछ ड्रोन्स जो हैं वो उड़ रहे हैं। फिर 11 बजे ये खबर आती है, सूत्रों से ये पता चलता है, वहाँ के रक्षा सूत्रों से, कि जैसलमेर का इलाका जो पाकिस्तान से सटने वाला है उधर ये पाया जाता है कि वहाँ भी कुछ ड्रोन्स जो हैं वो पाए गए हैं। फिर उसके बाद पठानकोट और जितने भी जगह, मतलब 4 टोटल ऐसे जगहों हैं जहाँ पे कि पाकिस्तान के द्वारा एक मंसूबा बनाया गया था कि एयर अटैक किया जाएगा। बहरहाल भारतीय सेना इस चीज़ के लिए सक्षम है और हमारा सुदर्शन चक्र जो कि द्वापर युग या सतयुग का नहीं है, S-400 जो कि रूस के द्वारा 37,000 करोड़ में इंडियन मिनिस्ट्री ने, भारत का डिफेंस सिस्टम ने खरीदा था, तब भारत के ही लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे रक्षा मंत्री को क्रिटिसाइज कर रहे थे ये कह के कि जिस देश का बेरोजगारी इंडेक्स और जिस देश में महंगाई रेट इतना ज़्यादा है वहाँ 37,000 करोड़ S-400 खरीदने के लिए रूस को देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो ज़रूरत कल रात में तब समझ में आया जब F-16 और F-17 जैसे घातक हथियार, घातक मिसाइल जो हैं वो दागे गए भारत के ऊपर और उसको हवा में ही नस्तनाबूद कर दिया गया। भारत के किसी भी शहर को स्पॉट नहीं करने दिया गया, किसी भी शहर पे गिरने नहीं दिया गया और उसको हवा में ही पूरी तरह से तोड़ दिया गया। फिर वो मामला आता है, भारत पूरी तरह से अपनी तैयारी में जुटता है और बस थोड़े ही देर बाद हमको ये सुकूनदायक खबर मिलती है कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद जो उसका रीढ़ कहा जाता है उसको नस्तनाबूद कर दिया गया है। वहाँ मिसाइल्स बरपाए गए हैं। रावलपिंडी स्टेडियम जहाँ की पाकिस्तान सुपर लीग्स के मैच होते थे उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है और बाकी पाकिस्तान सुपर लीग्स के मैचेज जो हैं वो अब दुबई में होंगे। मतलब खबर ये है कि वहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको दुबई जाके क्रिकेट खेलना होगा। पाकिस्तान उस स्थिति के लिए तैयार नहीं है कि वहाँ अमन चैन से क्रिकेट हो पाए। पाकिस्तान इतना सक्षम भी नहीं है कि भारत से लड़ पाए, लेकिन हमेशा से कायराना हरकत करते रहता है। कभी आतंकी घटना, कभी धार्मिक दृष्टिकोण से नफरत फैलाने की कोशिश में पाकिस्तान हमेशा से माहिर रहा है। उसके बाद ऐसी खबर आती है कि कराची के भी इलाकों में जो है एयर अटैक भारत के द्वारा किया जाता है, लाहौर को दहला दिया जाता है और हमारे PM एक संदेश देते हैं, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो एक संदेश देता है कि शुरुआत हम नहीं किए हैं लेकिन खात्मा हम ही करेंगे। उसके बाद भारत में जो इंडियन प्रीमियर लीग का मैच चल रहा था उसको पूरी तरह से रोक दिया जाता है। इस स्थिति के लिए रोक दिया जाता है और ब्लैकआउट किया जाता है कि वहाँ पे क्राउडेड जगह है, बहुत सारे लोग जो है मैच देखने आए हुए हैं। पाकिस्तान कहीं उसको अपना टारगेट ना बना ले। तो इंडिया जो है पूरी तरह से वार के लिए तैयार है। एक एक लोग, भारत के हर नागरिक जो हैं पाकिस्तान से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। लोहा लेने का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि हम लोग बॉर्डर पे ही जो युद्ध देखते हैं वो, हम लोग को मोरल सपोर्ट भी अपने सेना के साथ रखना है, अपने देश के साथ रखना है और पूरी तरह से उस स्थिति के लिए तैयार रहना है कि जब भी जिस भी तरह की ज़रूरत लोगों को पड़े पूरी तरह से भारत सक्षम है। आप इस वीडियो को वॉच न्यूज़ पे देख रहे थे। मेरा नाम है रमनिक राज। बहुत बहुत धन्यवाद।